अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेटिव्स इन ब्रिक्स के बारे में और साथ में हम ये देखेंगे कि ब्रिक्स की कौन सी कंट्रीज़ किस कॉन्टिनेंट में आती हैं। इससे पहले मैं ब्रिक्स की एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री और इस टाइम की कॉइनेज, इस ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के बारे में और ब्रिक्स की जीडीपी के बारे में बात की है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। रिप्रेजेंटेटिव्स इन ब्रिक्स। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ब्रिक्स की टोटल 9 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि ब्रिक्स की मेंबर्स हैं। इनमें से 5 ब्रिक्स इटसेल्फ, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, और इसके अलावा इथियोपिया, ईरान, इजिप्ट और यूएई हैं। तो सबसे पहले ब्राज़ील की बात करते हैं। ब्राज़ील का जो रिप्रेजेंटेटिव है ब्रिक्स में, वो ब्राज़ील का प्रेसिडेंट लुइस इनेसियो लूला डा सिल्वा, ये ब्राज़ील का प्रेसिडेंट है जो कि ब्रिक्स में एज आ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्राज़ील है। ब्राज़ील के बारे में मैं आपको बताते चलूँ कि ये दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। इसके बाद बात करते हैं रशिया की। तो रशिया का जो रिप्रेजेंटेटिव है ब्रिक्स में, वो रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। व्लादिमीर पुतिन। और रशिया के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क तस्वर किया जाता है और ये एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो कि 11 टाइम जोन से गुजरता है और ये कॉन्टिनेंट यूरेशिया में आता है। अब यूरेशिया क्या है? यूरेशिया कॉन्टिनेंट यूरोप और एशिया का मजमूआ है। तो यूरोप और एशिया को जब आप मिलाते हैं तो यूरेशिया बनता है। तो रशिया एक ऐसा कंट्री है जो यूरेशिया कॉन्टिनेंट में आता है और इसकी जो कोस्ट हैं वो 3 ओशन से मिलती हैं: आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन। तो ये थी रशिया के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव है ब्रिक्स में, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी और इंडिया के बारे में मैं आपको कॉन्टिनेंट बताता हूँ कि इंडिया जो है वो कॉन्टिनेंट एशिया में है। और इसके बाद बारी आती है चाइना की। चाइना जो है, इसका जो रिप्रेजेंटेटिव है ब्रिक्स में, वो है चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। शी जिनपिंग। और चाइना भी कॉन्टिनेंट एशिया में है। इसके बाद हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा। सिरिल रामाफोसा जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका का। और साउथ अफ्रीका जो है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लाई करता है। इसके बाद हम बात करते हैं इथियोपिया, ईरान, इजिप्ट और यूएई की। तो इथियोपिया का जो रिप्रेजेंटेटिव है ब्रिक्स में, वो है इनका प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद। तो अबी अहमद जो है वो इथियोपिया का प्राइम मिनिस्टर है जो कि ब्रिक्स में एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इथियोपिया है। इसके बाद हम बात करते हैं ईरान की। ईरान जो है ये एक मुस्लिम कंट्री है और ये कॉन्टिनेंट एशिया में वाक़ है। और ईरान का जो रिप्रेजेंटेटिव है ब्रिक्स में, वो है ईरान का प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान। मसूद पज़ेश्कियान। इथियोपिया का जो प्राइम मिनिस्टर है अबी अहमद, वो है ब्रिक्स में इसका रिप्रेजेंटेटिव, और ईरान का प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान ब्रिक्स में रिप्रेजेंटेटिव है ईरान का। अब ये इथियोपिया और ईरान जो है ये किस कॉन्टिनेंट में आते हैं? इथियोपिया जो है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है, जबकि ईरान एशियन कॉन्टिनेंट में आता है, कॉन्टिनेंट एशिया में। और एशिया में भी ये वेस्ट एशिया में आता है। तो ये थी इथियोपिया और ईरान के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं इजिप्ट और यूएई की। इजिप्ट
का जो प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी, ये रिप्रेजेंटेटिव है इजिप्ट का ब्रिक्स में। और अब्दुल फतेह अल सीसी ये प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये आपने याद रखना है। इजिप्ट का प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी ब्रिक्स में एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इजिप्ट है। और इजिप्ट जो है ये भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है। इसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा ये आपने एक चीज़ नोट करनी है, ये थोड़ी सी इधर चेंजिंग हो गई थी। तो ये इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर अभी अहमद नहीं है, इजिप्ट का प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी, जबकि इथियोपिया का प्राइम मिनिस्टर है अभी अहमद। अब लास्ट में हम बात करते हैं यूएई की। यूएई का प्रेसिडेंट है शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान। ये प्रेसिडेंट है यूएई का और ये ब्रिक्स में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएई है। अब ये यूएई किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है? यूएई दरअसल मिडल ईस्ट की एक कंट्री है और ये वेस्ट एशिया में वाक़ है, जिसका मतलब ये है कि ये कॉन्टिनेंट एशिया में आता है यूएई। तो ये थे हमारे ब्रिक्स के रिप्रेजेंटेटिव और टोटल 9 कंट्रीज़ हैं जो कि ब्रिक्स का हिस्सा हैं अभी तक। और आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अर्जेंटीना एक ऐसा मुल्क था जिसने 2024 की जो समिट हुई है ब्रिक्स की, उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो ये 9 कंट्रीज़ हैं ब्रिक्स की: ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इथियोपिया, ईरान, इजिप्ट एंड यूएई। इनमें से पहले 5 जो कंट्रीज़ हैं ब्राज़ील से लेकर साउथ अफ्रीका तक, ये पहले से ही ब्रिक्स का हिस्सा थे, जबकि इथियोपिया, ईरान, इजिप्ट और यूएई जो हैं ये 4 कंट्रीज़, इन्होंने 2024 में ब्रिक्स को ज्वाइन किया और अपना पहला समिट जो है अटेंड किया है कज़ान, रशिया में। तो इन 9 कंट्रीज़ में से 2 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके रिप्रेजेंटेटिव प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जबकि 7 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट्स हैं। प्राइम मिनिस्टर्स किन किन के हैं? उनमें से एक है इंडिया और दूसरा है एथियोपिया, इनके प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जबकि बाकी 7 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव ब्रिक्स में जो हैं वो उन कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स हैं। अब आप इनको रिप्रेजेंटेटिव्स का भी नाम दे सकते हैं और लीडर्स का भी नाम दे सकते हैं। और चलें अब हम ब्रिक्स की इकॉनमी के बारे में बात कर लेते हैं, जीडीपी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्रिक्स की जो जीडीपी है वो 63 ट्रिलियन डॉलर से भी एक्सीड कर चुकी है, 63 ट्रिलियन डॉलर से। और ये 37.4% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी है। कुछ लोग इसे 35% भी कहते हैं, लेकिन 37.4% ज़्यादा लोग मानते हैं कि ये ग्लोबल जीडीपी का 37.4% है। तो एक डिटेल वीडियो ब्रिक्स पर मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, एक लिंक मौजूद होगा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो वो तफसीली वीडियो आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए और हिस्ट्री से मुतल्लिक वीडियोस देखने के लिए और इन एडिशन करंट अफेयर्स पर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। शुक्रिया।